भारत के इतिहास में महान राजा तो कई हुए हैं, लेकिन सम्राट शायद एक ही था। एक ऐसा सम्राट जिसने तलवार के दम पर दुनिया तो जीती, लेकिन फिर उसे शांति और करुणा से अपने नाम कर लिया। ये कहानी है एक ऐसे नाम की जो एक ही जिंदगी में क्रूरता और दया दोनों का सबसे बड़ा प्रतीक बना। तो चलिए आज सम्राट अशोक की उस अद्भुत कहानी को जानते हैं जिसने युद्ध को हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर वो कौन सा पल था, वो कौन सी घटना थी जिसने एक ऐसे विजेता को जो खून की नदियां बहाने से नहीं डरता था, उसे शांति का दूत बना दिया। बस यही बदलाव अशोक की महानता की असली कहानी है। तो ये कहानी शुरू होती है एक भविष्यवाणी से और एक ऐसे राजकुमार से जिसके जन्म पर कोई बड़ा जश्न नहीं मनाया गया, लेकिन जिसकी किस्मत में पूरी दुनिया को बदलना लिखा था। जरा सोचिए, ये भविष्यवाणी किसी और ने नहीं बल्कि खुद आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के समय में की थी। इस एक वाक्य ने जैसे आने वाले इतिहास की नींव रख दी थी, एक ऐसी तकदीर जिसे पूरा होना ही था। और देखिए किस्मत का खेल, इतनी बड़ी भविष्यवाणी के बावजूद जब अशोक का जन्म हुआ तो कोई खास खुशी नहीं मनाई गई थी, बल्कि कुछ लोग तो उसे अशुभ तक मानने लगे थे। किसे पता था कि जिसे अनदेखा किया जा रहा है वही एक दिन इतिहास की दिशा बदल देगा। कहानी उस दौर में पहुंचती है जब अशोक बड़ा हो रहा था और दुनिया एक ऐसे योद्धा को देख रही थी जिसके युद्ध कौशल और जिसकी क्रूरता की चर्चा हर तरफ थी। ये चंड अशोक के उदय का वक्त था। अशोक बचपन से ही बाकियों से बिल्कुल अलग था। मतलब चाहे घुड़सवारी हो, तलवारबाजी हो या फिर जंग की रणनीति, वो हर कला में अपने भाइयों से कोसों आगे था। और यही काबिलियत आगे चलकर उसका सबसे बड़ा हथियार बनने वाली थी। इस नंबर पर गौर कीजिए, 500। सिर्फ 18 साल की उम्र में अशोक ने अकेले ही 500 विद्रोहियों का सफाया कर दिया था। बस इसी एक घटना ने उसकी क्रूरता और निडरता का ऐसा सबूत दिया कि सब उससे खौफ खाने लगे। और यहीं से उसे एक नाम मिला, चंड अशोक, मतलब क्रूर अशोक, निर्दयी अशोक। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये उसकी पहचान बन गई थी। एक ऐसा योद्धा जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। जब पिता बिंदुसार की मृत्यु हुई तो सिंहासन के लिए एक खूनी जंग छिड़ गई। कहा जाता है कि अशोक ने अपने कई भाइयों को रास्ते से हटा दिया। उसे सेना और जनता दोनों का समर्थन मिला हुआ था और इसी ताकत के बल पर वो मगध के सिंहासन पर बैठा, भारत का नया सम्राट बनकर। सम्राट बनने के बाद भी अशोक रुका नहीं। उसका साम्राज्य विस्तार का सपना जारी रहा और इसी सफर में आया कलिंग का युद्ध। एक ऐसा युद्ध जिसे अशोक ने एक छोटी सी लड़ाई समझा था, पर जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे दर्दनाक मोड़ बन गया। देखिए, कलिंग एक छोटा लेकिन आजाद राज्य था और उन्होंने मौर्य साम्राज्य की अधीनता मानने से साफ इनकार कर दिया। अशोक के अहंकार को यह बात चुभ गई और उसने एक बहुत बड़ी सेना के साथ कलिंग पर हमला बोल दिया। और उस जंग का नतीजा, ये संख्या देखिए, 1 लाख। उस एक युद्ध में करीब 1 लाख सैनिक और आम नागरिक मारे गए। ये उस जमाने के इतिहास की सबसे भयानक लड़ाइयों में से एक थी। अशोक जीत तो गया, पर उस जीत की कीमत थी 1 लाख इंसानी जानें। जब युद्ध खत्म हुआ तो जीत का कोई जश्न नहीं था, सिर्फ मातम था। जमीन पर जहां तक नजर जा रही थी सिर्फ लाशों के ढेर थे। नदियों का पानी खून से लाल हो चुका था और हवा में सिर्फ दर्द भरी चीखें गूंज रही थीं। वो तबाही का एक भयानक मंजर था। कहते हैं कि जब अशोक ने उस विनाश को अपनी आंखों से देखा तो वो सम्राट अंदर तक टूट गया। एक राजा जो जीतने के लिए ही बना था, वो अपनी सबसे बड़ी जीत से ही हार गया। और यही वो पल था जब उसके मुंह से निकला, अगर ये विजय है तो मैं ऐसी हर जीत को श्राप देता हूं। कलिंग की उसी खून से सनी जमीन से एक नए अशोक का जन्म हुआ। वो चंड अशोक नहीं था, वो था धर्म अशोक। ये एक सम्राट के बदलने की कहानी थी, शांति के रास्ते पर चलने की शुरुआत थी। अशोक अब पूरी तरह बदल चुका था। तलवार से विजय की जगह अब धर्म से विजय की सोच ने ले ली। डर से शासन की जगह अब करुणा से शासन होने लगा। वो अब जमीन नहीं बल्कि लोगों के दिल जीतना चाहता था। और ये बदलाव सिर्फ उसकी सोच में नहीं बल्कि उसके कामों में साफ नजर आया। अशोक ने हमेशा के लिए युद्ध को त्याग दिया, बौद्ध धर्म अपना लिया और अपनी बाकी जिंदगी शांति और अच्छे आचरण का संदेश फैलाने में लगा दी, जिसे उसने धम्म का नाम दिया।
अशोक के इस एक फैसले ने सिर्फ उसका नहीं बल्कि दुनिया का इतिहास बदल दिया। उसने तलवार को छोड़कर एक ऐसा साम्राज्य बनाया जो जमीन पर नहीं बल्कि लोगों के दिलों पर राज करता था। उसके काम अपने वक्त से बहुत बहुत आगे थे। सोचिए, उसने 84,000 स्तूप बनवाए, शांति का संदेश देने के लिए दुनिया के कोने कोने में दूत भेजे। और ये सुनिए, उसने सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि जानवरों के लिए भी अस्पताल खुलवाए। उसने सभी धर्मों को बराबर सम्मान देने की बात कही। यही उसकी जिंदगी का नया सिद्धांत बन गया था। उसका मानना था कि असली जीत किसी देश को हराने में नहीं है, असली जीत तो लोगों के दिलों को धर्म और नेकी से जीतने में है। और अशोक चाहता था कि उसका यह संदेश हमेशा के लिए अमर हो जाए। इसलिए उसने अपनी शिक्षाओं को बड़े बड़े पत्थर के स्तंभों और चट्टानों पर खुदवा दिया ताकि आने वाली पीढ़ियां उन्हें पढ़ सकें। ये शांति की वो विरासत है जो आज भी उन पत्थरों पर जिंदा है। और ये विरासत सिर्फ पत्थरों में ही कैद होकर नहीं रही। आज जो हमारे तिरंगे के बीच में चक्र है वो अशोक चक्र ही तो है, धर्म, प्रगति और शांति का वही प्रतीक जो हमें अशोक की महानता की याद दिलाता है। और शायद इसीलिए अशोक को महान कहा जाता है। वो इतिहास का शायद अकेला ऐसा शासक था जिसने अपनी ताकत के शिखर पे पहुंचकर युद्ध को हमेशा के लिए छोड़ दिया। उसने साम्राज्य नहीं बल्कि दिल जीते। ये थी एक क्रूर योद्धा से एक शांति दूत बनने की कहानी।